नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन कितना बड़ा फैक्टर है एक रिलेशनशिप में। आप कैसे जानो कि अब मेरा रिलेशन जो है वो टूटने वाला है या फिर और अच्छा होने वाला है। कैसे हम इस चीज को और ज्यादा मजबूत करें सिर्फ कम्युनिकेशन से। देखो, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ही कमाल का, मतलब आप सिर्फ एक छोटी सी चीज़ों को, मतलब बहुत छोटी चीज़ों जो एक कपल के बीच में होता है, उसको ठीक करने से रिलेशन कैसे और अच्छी हो जाएगी, इसके बारे में है। तो ध्यान से सुनना गाइज। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि जो आपके अंदर के इमोशंस को सामने किसी थर्ड पर्सन के सामने वो रख देता है। मतलब ये वर्ड्स जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी आपसे, तो मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं आपके सामने पड़ रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो, सी द ब्लश ऑन माई फेस। ये जो भी आप याद करो कि आप अपने पार्टनर से बात जब करते होगे, आइदर ऑन फोन आइदर फेस टू फेस, डजंट मैटर, लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर है कम्युनिकेशन कि आपके एक्सप्रेशन को सामने रख सकते हैं। तो सोचो, एक्सप्रेशन के कारण हम कितना किसी भी रिलेशन को कितना ज्यादा मजबूत बना सकते हैं और कितना कमजोर कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन गैप आ रहा है रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप, मतलब सावधान होने वाली बात है कि आपको अब बच के रहना है, कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये और ज्यादा खराब ना हो जाए। अगर कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ध्यान से सुनो, आगे मैं बताऊंगा इसको ठीक भी कैसे करना है, बस ध्यान से सुनते रहो। तो जब रिलेशनशिप कोई भी वीक पड़ता है, कोई भी कमजोर पड़ता है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन की गैप आ जाती है। डजंट मैटर कि वो 7 समुंदर पार रह रहा है या तुम्हारे बगल वाले घर में रह रहा है, इट डजंट मैटर। वो कितना बड़ा काम कर रहा है, वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, वो कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वॉट एवर, डजंट मैटर। लेकिन कम्युनिकेशन गैप तभी आता है जब माइंडसेट में तुम्हारे लिए जो तुम प्रायोरिटी पर पहले थे अब नहीं रहे हो। प्रायोरिटी पे और कुछ भी आ सकता है, डजंट मैटर कि कोई इंसान ही होगा। आपको आपका काम आ सकता है, पैसा आ सकता है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, ये चीजें हो सकती हैं। मुझे अब थोड़ा सा बॉडी शॉडी बनाना है, तो हेल्थ के ऊपर, तो प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। उसके कारण से रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आज के टाइम में 99% रिलेशनशिप में हो रहा है। कम्युनिकेशन गैप का कुछ और भी एग्जांपल है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आप शुरुआती दौर में बहुत अच्छी बात हुई, चलो मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटा बात हुई, पर कम से कम 4 घंटे बात होती थी। वो 4 घंटे का जो ग्राफ है वो अगर स्टिल रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, फॉर्मल रह रहा है, तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आगे बढ़ रहा है, इट्स गोइंग अप, वो बार आगे बढ़ रहा है। मतलब 4 से 4.5 घंटे बात होती है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो 5 घंटे अब होती है, 3 साल के बाद अब 6 घंटे होती है। दैट्स गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, पर शायद ही किसी के साथ होता होगा। लेकिन अब वो 4 घंटे से शुरुआत की आपने, उसके बाद अब वो 3 घंटे हो गई, फिर 2 घंटे हो गई, फिर 1 घंटे, फिर लड़ाई का बहाना ढूंढा, ब्रेकअप कर लिया, बाहर में जाओ। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, सर कुछ बता दो यार कि वो वापस आ जाए। ऐसे ही होता है नॉर्मली। तो इस चीज को ठीक कैसे करें? सबसे पहले देखो, 3 चीज में मैं इसको क्लियर कर दूंगा, आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अभी से करना शुरू करोगे, 1 हफ्ते में रिजल्ट भी आ जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, साइंस के हिसाब से हम लोग चलेंगे नॉर्मली। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस कोई नहीं देता, सिर्फ मैं देता हूं और आप देखते हो। वी आर सो लविंग ईच अदर, कम ऑन सब्सक्राइब। तो गाइस, लाइक वाला भी है बगल में, कर दो यार, क्या। तो आप जब कम्युनिकेशन, जैसे ही देखो, जब ध्यान दो, जब लगे कि कम्युनिकेशन जो है हमारे बीच में किसी भी रीजन से वो कम होने लग गया है, इट्स गोइंग, मतलब वो कम होने लग गया है, नीचे आने लग गया हमारा ग्राफ, तो उस केस में आपको क्या करना है? सबसे पहला आपको उन चीजों पर ध्यान देना है। याद करो, जब आपने रिलेशनशिप को शुरुआत इनिशिएट किया था, तो किन टॉपिक्स पर ज्यादा बातें होती थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में? वैसे कौन से टॉपिक्स थे? हमेशा होंगे, मान लो कि करियर को लेके, या फिर हेल्थ को लेके, या फिर मतलब बच्चे ऐसे होंगे, बच्चे सागर जैसे हो, लाइक दैट, कुछ मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी जिन पे बड़ा मजा आता होगा बात करने में, या फिर कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं। तो कुछ भी आप याद करो कि इनिशियल टाइम में कौन सी ऐसी बातें थी जिसमें बड़ा मजा आता था आपको और आपके पार्टनर को बात करने में, और उसमें समय का पता नहीं लगता था कि समय बीत गया। उन टॉपिक्स को वापस लेके आओ। पहला, उन टॉपिक्स को वापस लेके आओ। ये मत सोचो कि अगला क्या सोचेगा, अगला क्या बोलेगा। देखो, रिलेशनशिप बचाने की और तुमको है, और कोई किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, और झुकने वाला हमेशा राइज करता है, इतना ध्यान में रखना। तो आपको उन टॉपिक्स को वापस से शुरू करना होगा। ऑकवर्ड लग रहा है, कैसे करेंगे, हम कैसे करें, ये सब छोड़ दो, ये सब भूल जाओ, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, फिर भी आपको ये लड़का ही चाहिए, तो इट मीन्स कि कुछ तो है ना। तो आपको वो सारे टॉपिक्स वापस से शुरू करने होंगे। दूसरा, फैमिली को इंगेज मत करना। अगर रिलेशनशिप गैप आ रहा है, सॉरी, अगर कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप में लग रहा है कि यार पार्टनर अब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो फैमिली को इंक्लूड मत करना। मतलब सामने वाले के फैमिली के बारे में बात मत करना। मॉम कैसे हैं, मॉम मानेंगे नहीं मानेंगी, पापा मानेंगे नहीं मानेंगे, भाई कैसा है, बहन कैसी है,
फैमिली को इंक्लूड मत करना जब तक ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो नॉर्मल मेंटेन ना हो जाए। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फैमिली को जब मैं इस रीजन बता रहा हूँ, फैमिली को भी जब इंक्लूड करते हैं उस टाइम पे जब कम्युनिकेशन लो जा रहा हो, तो हमें लगता है ना कि सामने वाला घुसने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला ज्यादा पर्सन होने की कोशिश कर रहा है, तो हम और ज्यादा दूर भागते हैं। अरे तब और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तब पता लगता है यार ये तो फैमिली में घुस रही है, मुझे तो इंटरेस्ट मेरा कम हो रहा है, इसको दूर भगाओ। वो आपको बताएगा नहीं, वो ऐसे करना शुरू कर देगा। तो दूसरे पॉइंट में फैमिली को इंक्लूड। थर्ड एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आपको सबसे पहले थोड़ा सा कन्वर्सेशन में फॉर्मल होना पड़ेगा। फॉर्मल इन द सेंस कि ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा डेडिकेशन सामने वाला दिखा रहा है, जैसे बात तो कुछ भी हो सकता है, आज क्या खाया, क्या पिया, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, व्हाटएवर, उसमें आपका जो डेडिकेशन रहेगा उन टॉपिक्स के ऊपर, उस कन्वर्सेशन के ऊपर, वो डेडिकेशन एज कंपेयर टू सामने वाला कम रहेगा। सामने वाले को हमें यह दिखाना है कि बेटा हमें और ज्यादा पकड़ो, अट्रैक्ट करो, जल्दी करो, ये हमें सामने वाले को फील कराना है। इसलिए हम अपने अट्रैक्शन को थोड़ा कम रखेंगे, सामने वाले को मौका देंगे कि वो हमें और ज्यादा अट्रैक्ट करे, अपनी ओर खींचे। तो जो डेडिकेशन है, जो केयर है, जो प्यार है, वो आपका कम दिखना चाहिए। अब अभी आपका ज्यादा दिख रहा होगा, तभी आप अभी परेशान हो कि बात नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, तो आपका उसके कंपेयर में कम रहना होगा। बस थोड़ा कम दिखाओ, थोड़ा फॉर्मल बातें ज्यादा करो, फिर देखो कमाल होगा। तो गाइज, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलती है। आप मुझे बता भी सकते हो कि किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे स्टोरी में टैग करके बता सकते हो, या आप कमेंट पे बता सकते हो। और शेयर किया करो दोस्तों के बीच, अच्छी बातें शेयर की जाती हैं, किसी का भला हो जाए आपके बहाने। गॉड ब्लेस, टेक केयर।